उन्होंने ऋषि से पूछ, क्या मेरे जैसा कष्ट किसी ने सहा होगा? इसी पर ऋषि ने उन्हें नल दमयंती की कथा सुनाई। नल दमयंती की कथा बहुत समय पहले निषद देश में एक अत्यंत पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और सुंदर राजा राज्य करता था। उसका नाम था नल। नल सिर्फ रूपवान ही नहीं, बल्कि यशस्वी, नीति में निपुण और प्रजा का प्रिय था। इंद्र, वरुण, यम और अग्नि जैसे देवता भी उसकी प्रशंसा करते थे। उसी समय विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री दमयंती भी अपनी सुंदरता, शील और बुद्धि के लिए सारे लोकों में प्रसिद्ध थी। कहते हैं, दमयंती इतनी सुंदर थी कि देवताओं की अप्सराएं भी उसकी सौंदर्य पर रीझ जाती थी। नल और दमयंती ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था, फिर भी उनके हृदय एक दूसरे के लिए धड़कने लगे थे। यह एक अद्भुत प्रेम था, जो बिना भेंट के, केवल गुणों और ख्याति के आधार पर पनपा था। नल एक दिन अपने राजमहल के उद्यान में बैठा था कि एक हंस उसके पास आया। यह कोई साधारण हंस नहीं था, यह दिव्य था और बोल सकता था। हंस ने नल से कहा, राजन, दमयंती जैसी स्त्री इस पृथ्वी पर नहीं है, तुम उसके योग्य हो। नल ने हंस को कहा, यदि वह मुझसे विवाह को राजी हो जाए तो मैं कृतज्ञ रहूंगा। उस हंस ने दमयंती के पास जाकर नल की प्रशंसा की। दमयंती पहले ही नल के गुणों पर मोहित थी, और अब जब उसने हंस के मुख से नल के सौंदर्य, शील, बल और धर्म की बात सुनी, तो उसका मन और भी नल के प्रति झुक गया। उसने हंस से प्रार्थना की कि वह नल को कहे कि वह स्वयंवर में अवश्य आए। राजा भीम ने दमयंती का स्वयंवर घोषित किया। समाचार चारों दिशाओं में फैल गया। देवता तक इस रूपवती कन्या को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। इंद्र, अग्नि, यम और वरुण भी स्वयंवर में आए, पर जब उन्होंने नल को देखा तो चकित रह गए। सब देवता नल से सुंदर नहीं और नल के समान नर रूप धारण करने में असमर्थ भी नहीं थे। फिर भी उन्होंने छल करने की ठानी। उन्होंने नल से अनुरोध किया, हम तुम्हें बहुत मानते हैं, एक बार हमारे कहने पर दमयंती के पास जाकर हमारी ओर से संदेश ले जाओ। नल धर्मात्मा था, देवताओं को मना न कर सका। वह दमयंती के पास गया और देवताओं का संदेश दिया। दमयंती समझ गई कि यह परीक्षा है। उसने नल से कहा, मैं सिर्फ तुम्हारे गले में वरमाला डालूंगी, चाहे तुम कितनी ही बार मुझे रोकने की कोशिश करो। स्वयंवर का दिन आया। सभी राजाओं और देवताओं के बीच नल भी एक जैसे वेश में खड़ा था, देवताओं जैसे रूप में। दमयंती ने ध्यान से सबको देखा, पर जब नल की ओर दृष्टि पड़ी तो उसका हृदय पहचान गया। उसने वरमाला नल के गले में डाल दी। देवता मुस्कुराए और बोले, दमयंती, तुमने धर्म की रक्षा की है। तुम्हारा विवाह नल से ही होना चाहिए। हम प्रसन्न हैं। आशीर्वाद देकर वे देवता वापस स्वर्ग लौट गए। नल और दमयंती का विवाह अत्यंत भव्य रूप से हुआ। निषद राज्य में उत्सव मनाया गया। कई वर्षों तक उन्होंने सुखपूर्वक राज्य किया, लेकिन भाग्य को शायद यह सुख स्वीकार नहीं था। एक दिन कली नामक असुर, जो स्वयंवर में विलंब से पहुंचा था, अत्यंत क्रोधित हुआ कि दमयंती ने किसी मनुष्य को चुना और देवताओं को नहीं। उसने नल को नष्ट करने की शपथ ली। वर्षों तक वह अवसर की प्रतीक्षा करता रहा। एक दिन नल ने संध्या वंदन में कुछ त्रुटि कर दी, और वही क्षण था जब कली ने उसे अपने प्रभाव में ले लिया। नल का विवेक कम होने लगा। उसने जुआ खेलने की आदत डाल ली। दमयंती ने कई बार समझाया, पर नल धीरे धीरे अपने सारे राज्य, धन, हाथी, घोड़े सब जुए में हार गया। अंत में वह अपनी पत्नी के साथ वन की ओर निकल पड़ा। रात्रि में एक समय नल को लगा कि वह बोझ बन गया है और दमयंती को छोड़ देना ही उचित होगा।
वह उसे एक रात अकेली सुलाकर जंगल में छोड़कर चला गया। जब दमयंती जागी तो वह अकेली थी। वह जंगल जंगल भटकती रही, भूख और भय में दिन काटे। इधर नल को नागराज करकोटक मिले। करकोटक ने नल से कहा, मैं तुम्हारे द्वारा ही मुक्त हो सकता हूँ, मुझे आग से निकालो। नल ने आग में फंसे नाग को बचाया। नागराज ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे काले रंग में बदल दिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। नल ने बावरिक नाम से रथकार का कार्य करना शुरू किया और राजा ऋतुपर्ण के यहाँ सेवक बन गया। दमयंती विदर्भ वापस लौट गई, परंतु उसका मन नल के बिना नहीं लगता था। उसने एक योजना बनाई, एक नया स्वयंवर घोषित किया और अपने पिता से कहा, राजा ऋतुपर्ण को बुलाइए, पर संदेश एक दिन में पहुंचना चाहिए। ऋतुपर्ण ने अपने सेवक बावरिक, जो वास्तव में नल ही था, को भेजा। नल ने अपने अद्भुत रथ कौशल से एक दिन में विदर्भ पहुंचा दिया। दमयंती ने पहचान लिया कि यही नल है। बाद में जब सब स्पष्ट हुआ, तो दमयंती ने उसे गले से लगा लिया। नल का कली प्रभाव दूर हो चुका था। दोनों फिर से एक हो गए। राजा भीम ने उन्हें सम्मान के साथ विदा किया और निषद का राज्य भी पुनः उन्हें प्राप्त हो गया। इस प्रकार प्रेम, विश्वास, धैर्य और धर्म के बल पर नल और दमयंती फिर से मिले और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, लक्ष्मी नारायण।